यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जी नरेंद्र भैया, जगदीश भैया, हमारे नौरतनिया, बहुत खुशी होती है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सद्गुरु मिला है जिसकी कृपा से हम सब लोग मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों का ये दादा भगवान के मेन पॉइंट चल रहे हैं सत्संग के। दादा भगवान ने 147 पॉइंट खोजे थे। उन 147 पॉइंट में हम लोगों का 24 पॉइंट हो चुका है। कल 24वां पॉइंट पढ़ा गया था, सबको एक जैसा प्यार करो, लव और अलाइक। कल ये हुआ था। आज उसके आगे 25वां पॉइंट है, अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो, ना कि दूसरे को। क्या बोला? अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो, ना कि दूसरे को। तो यहां पर भगवान ने ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि अपनी भूल सुधार के, उसको ढूंढ के आप सुधारोगे तो आपकी उन्नत होगी, आप मंजिल को प्राप्त करोगे। और आप अपनी भूल को कब ढूंढोगे? अपनी भूल को आप कब ढूंढ सकते हो? इसका जवाब भगवान ने दिया है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ दो। जो तुम्हारी इंद्रियां, अब इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां हैं 5। कौन कौन सी है? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5, इनको ज्ञान इंद्रिय क्यों बोलते हैं? इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं जिनसे मेरे कर्म बनते हैं। वो 5 कर्म इंद्रियां कौन सी है? हाथ, पैर, मुख, मलद्वार और मूत्रद्वार। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनसे हमारे कर्म बनते हैं। तो बोला है, इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। ये आंख किसी को भी देखती है तो उसके अवगुण ढूंढती है, उसके गुण नहीं ढूंढती। तो ये जो आंखें आपकी किसी के अवगुण ढूंढ रही है, तो ये अवगुण अपने अंदर ढूंढे। ये अपने अंदर कब ढूंढेगी? जब सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे। जब आप अपने सारे द्वारों को बाहर देखना, सुनना, सूंघना बंद करोगे और अपने अंदर झांकोगे, तो आपको अपनी भूल का पता लगेगा। जब आप अंदर झांकोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको अपनी भूल कैसे पता लगेगी? तो पहली युक्ति क्या है? जो आपकी इंद्रियां हैं उन्हें बाहर देखना बंद करो और अंदर देखना शुरू करो। गुरु ने ये बात क्यों समझाई? कहा, अच्छा फर्ज कर लो आप बाहर देखते हो
और आपने चाहे अपने बेटे को देखा, चाहे बेटी को देखा, चाहे पति को देखा, चाहे पत्नी देखा, किसी दोस्त को देखा, किसी को भी देखा और आपने उसको सुधारा, वो मान लो आपके समझाने बुझाने बहुत अधिक ध्यान देने पर सुधर गया, तो तेरा की वो सुधर गया तो वो मुक्ति प्राप्त करेगा। मुक्ति आप थोड़ी प्राप्त करोगे, आपको तो मुक्ति तब मिलेगी जब आप क्या है, आपको मुक्ति तब मिलेगी जब आप अपने को सुधारोगे। जब तक आप अपने को नहीं सुधारोगे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, असंभव है। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर में वो गंदगी पड़ी है, तो जब तक तो गंदगी साफ नहीं होगी आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? उसका उन्होंने जवाब दिया, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो क्या आपने अपने मन को साफ किया कि दूसरे को मन को साफ किया? जब आप दूसरे को देखोगे तो वो साफ होगा, आप तो और गंदे हो जाओगे। कैसे? आपकी दशा कौन सी होगी? आपकी दशा होगी झाड़न की तरह। जैसे झाड़न से घर की सब चीज साफ की जाती है और उसके बाद में उस झाड़न को किमाड़े के पीछे छुपा के रखते हैं, कोई देखने न पाए, वही स्थिति आपकी हो जाएगी। आप सबको सफा करोगे, ये सफा हो जाए, ये सुधर जाए, ये सब सुधर गए, आपका क्या होगा? आप तो झाड़न बन गए और 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। इसीलिए गुरु ने बोला है इंद्रियों की शक्तियां, बोला कि ये आंख है, इन आंख से आप चाहे अंदर देखो और चाहे बाहर देखो। ये कान से चाहे बाहर सुनो चाहे अंदर। ये इंद्रियां, सारी इंद्रियां एक समय में एक काम करती हैं, एक समय में दो काम नहीं कर सकती। कैसे? इसका गुरु जी ने बड़ा प्यारा उदाहरण पेश किया। क्या बोला? जैसे मुख एक इंद्रिया है, खाना। अब इस मुख से आपसे कोई कहे ये गन्ना और रोटी एक साथ खा लो, तो गन्ना और रोटी खा करके एक साथ खाना असंभव है। क्यों? ऐसा नहीं ना आधे मुंह से आप गन्ना खाओ और आधे मुंह से आप रोटी खाओ। क्यों? गन्ना चबा करके उसको बाहर थूकना पड़ता है और रोटी चबा के अंदर ले आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है सिस्टम कि आप आधे मुंह से गन्ना चबाओ और उसको थूक दो, आधे मुंह से रोटी। एक समय में काम होगा। या तो आप रोटी खा सकते हो अंदर ले जाओ चबा के, या आप गन्ना खा सकते हो जो बाहर थूको। आपको हम दोनों कर ले नहीं। एकदम ठीक इसी प्रकार से एक समय में काम क्या हो सकता है? या तो आप अपनी बुराई को देखो या आप दूसरी बुराई देखो। तो अपनी बुराई को हम कब देखेंगे? जब मेरा ध्यान अपनी बुराई को देखे तब होगा। जब मेरा ध्यान दूसरे की बुराई को देखेने का होगा तो हम कैसे देखेंगे? तो इसलिए अगर तुम अपनी बुराई को नहीं देख रहे हो तो आज से ये पॉइंट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, आज से अपनी बुराई को देखना शुरू कर दो। दो बातें बोली हैं। क्या बात बोली? पहली बात बोली है अपनी भूल को ढूंढ के अपने को सुधारने की कोशिश करो, ना कि दूसरे को। तो अब जब आप अपनी भूल ढूंढोगे, पहला काम ढूंढना और दूसरा काम सुधारना। जब ढूंढोगे नहीं तो सुधारो कैसे?
मनुष्य के अंदर बड़ी भारी बीमारी है, बड़ी भारी बीमारी है। क्या? आई नो एंड आई एम राइट। मैं सब जानता हूं, हमें कोई क्या समझाएगा? जब किसी को ज्ञान की बात बताओ कि हमारे बाल ऐसे नहीं सफेद हो गए हैं, हमें तुम बताने आए हो कल के लौंडे, ये बोलते। भाई क्या सीखा है इतनी उम्र में? तो तुमने सीखा है बस सिर्फ अपना फर्ज धर्म। और फर्ज धर्म क्या समझते हो? मेरा फर्ज है अपने बच्चे को के लिए खूब पैसा कमा दे, बच्चे को लायक बना दे, उनके लिए खूब बड़ा मकान बना दे, लड़की की शादी उसकी करा दे। अपना फर्ज ये है। अपना धर्म ये है कि हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, अपने पिता की सेवा करें। ये बोला सारी जिंदगी फर्ज और धर्म निभाते रहो, तब भी सारे धर्म और सारे फर्ज नहीं निभा पाओगे। कैसे? तुमने पति का धर्म निभाया कि मैं अपनी पत्नी को खुश कर दूं, तो पति की जो अम्मा है वो कहेगा तुम बीवी का मुंह देखे और उसके गुलाम हो गए, तो अम्मा दुखी होगी। तो तुम अम्मा का फर्ज, अपने माँ का धर्म नहीं निभा पाओगे, माँ दुखी होगी। माँ कहेगी ऐसी कल मुँह लाए है कि तो उसी के पल्ले में घुस गया ये, 20 गाली बक्केगी। और कहेगी हमें पता होता कि तुम जो है इसके पल्ले में छुप जाओगे, तुम्हें शादी नहीं कराते हम। तुम जो है बेटे की धर्म निभाओगे, तो उस समय बेटे की निभाओगे, तो उस समय क्या बोलेगी दूसरा बेटा, दूसरी बेटी बोलेगी कि तुम इसको ज़्यादा चाहते हो, मुझको कम चाहते हो, इसके लिए तुमने क्या मेरे लिए क्या किया? दूसरा बेटा के मेरे लिए तुम्हें फर्ज नहीं निभाया। तो सारी जिंदगी फर्ज और ड्यूटी निभाते रहो, धर्म निभाते रहो। एक के साथ निभाओगे, दो के साथ निभाओगे, दो के साथ नहीं निभा पाओगे और अधूरे रहोगे, और फिर तुम्हें आवागमन में पड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने यही समझा है कि मेरा ये फर्ज है, मेरी ड्यूटी है और हमें दूसरों को सुधारना है। आज तक आपने किया क्या है? अपने अंदर झांक के देखो। 60 साल, 70 साल, 40 साल उम्र हो गई, तो आज तक आपने सबको समझाने की कोशिश, सुधारने की कोशिश की है? कोई एक बता दे तुम 60-70 साल से सुधार रहे हो, कोई एक सुधरा? 60-70 छोड़ दो, तुम्हारे घर का एक प्राणी सुधरा? गुरु जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कोट करते हैं। तुम अपने लड़के से कम 5000 मरतबा कहा होगा, बेटा कमरे के बाहर निकलते हो तो पंखा, एसी, लाइट बंद कर दिया करो, वो सब खोल के चल देता है, चल रहा है, अब तुम्हारा खून जल रहा है, हाँ इतना बत्ती बिल आया, नहीं सुधर रहा है। आज 40 साल समझाओ लड़का, इतना हुड्डुक हुआ, 25 साल का सुधरा? बताओ। तुम बच्चे को 12 साल से समझाते आ रहे हो, बेटा हमबर्गर न खाओ, बेटा चाट नहीं खाओ, बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, इसमें जो है कोल्ड ड्रिंक पीने से हड्डी सब बड़ी कमजोर हो जाती है, चाट खाने से, हरभर खाने से पाचन शक्ति सब खराब हो जाती है। आज तो कोई सुधरा? आप देख लो, किसी भी घर में शादी विवाह होता है, हम लोग जो देखते हैं चाट पर ऐसा कूदते हैं सब लोग, जैसे मालूम पड़ा कि नहीं इन्हें कभी मिले नहीं करेगी। सब स्टॉल खाली, चाट में सब डटे हैं। क्यों? क्योंकि चटोरी, जवान चटोरी है ना, क्या मजा आ रहा है। बाद में चाहे अरे बड़ा गले में दर्द हो रहा है, बड़े गले में जलन हो रही है, बाद में चाहे जो हो, पहले सब खाए पी जा रहे। तो तुमने अपनी जवान पे कंट्रोल रखा? तुमने अपनी किसी इंद्रियों पर कंट्रोल रखा? जो मैंने, जैसे कोई एक कूड़ादान हो, जो मैंने सब फटाफट खाए जा रहे हो, जल्दी खा लो। आइसक्रीम में जैसे महीने भर न खाए हो, लेकिन उस दिन 3 आइसक्रीम खा जा रहे हैं। अरे भाई कितनी खाओ भैया? अरे बड़ी बढ़िया, आज हारने, आज मत बन, गुरु जी आज मत बोलिए, आज आप उधर चले जाइए, हम इधर, हम लोग इधर, आप उधर जाइए, गुरु जी आप इधर बैठिए, उधर जाइए आप। हम कहते हैं हमारे पास बैठो, नहीं अभी मैं आता हूँ,
और छोड़ के भागते हैं। जब पता ही दो कहा जा रहा है, भेजा जब साथ में जो प्रेमी रहते हैं, क्या वो जो है आइसक्रीम में टूट पड़ा, वहाँ पे 5-6 खा चुका, अभी और खा रहा है। क्यों? उनसे पूछा गया भैया ऐसा काहे करते हो? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने, बड़ा प्यारा जवाब दिया। क्या बोला? कहा पराया अंजुलम शरीरम बारंबार। परायण मिलता कहाँ? शरीर तो बार मिले, क्या चिंता, खाए पिए जाओ, मस्त रहो। जैसे बड़ा अच्छा दृष्टांत पंडित जी को सामने देख याद आ रहा है, बड़ा बढ़िया दृष्टांत। गुरु जी ने बाप बेटा दोनों खाना खाने की दावत में, तो बाप जब घर आया, बाप ने लड़के को 2 तमाचा मारा जोर से। कहे गधे, खाना खा रहे थे कि पानी पीते हो? है 2 कचौड़ी खाया, फिर पानी पिया, फिर 2 कचौड़ी, फिर पानी पिया। बेवकूफ, इतना पानी पी गए तुम तो कचौड़ी कहाँ से खा पाओगे ज्यादा? 2 झापा मारा उसको। सुना उसने, कहा पापा हम बेवकूफ नहीं, बेवकूफ आप हो। कहे पानी पीने से कचौड़ी की तह दब जाती है, तो दुगना खाबा हम। फिर 2 झापा मारा। कहा पहले कहा नहीं बता रहे हो? कहे पहले बताए तो हम भी यही युक्ति करते। तो यहां पर सबसे बड़ी विडंबना क्या है जो बोला भगवान ने? अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो। तो हमारी कोई भूल होती है, अब भूल भाई हमें खाना है, एक जो है कप खानी है कुल्फी की, हम खाए 4 ठो। अब पेट चलने लगा, पेट खराब हुआ। अब कह रहे देखो कैसा पेट, कैसी कुल्फी थी, रद्दी सर्दी, पेट खराब कर दी। ये नहीं बता रहे कि तुमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाया। अब भाई तुम्हारे पेट्रोल की टंकी 4 लीटर की है स्कूटर की, अब तो उसे 5 लीटर पेट्रोल भरा दो, तो क्या 5 लीटर पेट्रोल आ जाएगी? 1 लीटर पेट्रोल जो बाहर निकल जाएगी टंकी के। उसी तरीके से तुम्हारी कैपेसिटी जो है एक आइसक्रीम का खाने की है, अब तुमने 3 खा लिया, तो जो एक्स्ट्रा खाया 2 वो बाहर निकल आई। वो चाहे मुंह से निकले चाहे नीचे से निकले, वो निकलेगी जरूर, वो रह नहीं पाएगी। तो ऐसे में गलती खुद करो और दोष दूसरे में बढ़ो। तो यही बात बोला। क्या कहा? अपनी भूल को ढूंढ के अपने को सुधारो। तो अगर अपनी भूल ढूंढते तो तुमको पता लग जाता कि हमने ज़्यादा आइसक्रीम खाई इसलिए मेरा पेट खराब हुआ, मैंने ज़्यादा कचौड़ी खाई इसलिए मेरा पाचन शक्ति खराब हुई। हम अपनी गलती भूल नहीं ढूंढा, और जब आपने अगर अपनी भूल ढूंढ लिया तो अगली मर्तबा से दावत में आप अपने पेट की कैपेसिटी से 1 रोटी कम खाओगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी भूल को ढूंढा नहीं और वो भूल दोष दूसरे में मर दिया। पता नहीं कैसा खाना बनवाया था, है लगता ब्लैक मनी का खाना था इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। गलती अपनी, दोष मरना दूसरे पर। तो इसलिए बोला भगवान ने कि अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो, न कि दूसरे को सुधारो। अब दूध पतीले से उबल गया, अब जो है सास जो है अपनी बहू पर बिगड़ रही है। देखो तुमसे बात करने में दूध पर उबल गया, दूध चढ़ाई खुद बुढ़िया, खुद चढ़ाई, दूध गिरा उसकी गलती से और डांट रही बहू को कि तुमसे बात करने के चक्कर में दूध गिर गया। तो अब क्या वो भूल सुधरेगी? वो भूल हमेशा होती जाएगी और हमेशा दूध गिरेगा। अगर यही वो चिंतन मनन करे, अपने अंदर झांके कि दूध गिरा क्यों, इसलिए गिरा कि भैया हमने चढ़ाया है तो मेरी जिम्मेदारी है उसको देखने की, हम देखें उसको। तो हम दूध को न देख करके हम उस समय बहुत बात करने लगे, तो भूल मेरी हुई ना।
अगर इस बात को हम जो अपने तरफ ध्यान देंगे तो फिर अगली मर्तबा दूध उबालते समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, दूध पे ध्यान देंगे, दूध कभी नहीं गिरेगा। हम अपनी गलती को तो देखते नहीं, हम तो आज हम इस बात को महसूस कर रहे थे। किसी को बहुत समझाते हैं, बहुत बताते हैं प्यार से मोहब्बत से, वो अपनी गलती करता जाता है और मनमानी करता रहता है। तो एकदम से गुरु जी की प्रेरणा मिली कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल क्या होती है। जब किसी के जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ होती है, सजा मिलती है, कष्ट भोगता है, उस समय बड़ी जल्दी उसको तरस खा जाते हैं। भूल तरस मत खाओ। उसने निश्चित ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण से आज उसके सामने परिस्थिति आई है। जिस समय आदमी एकदम फिट रहता है, जवानी में रहता है, तो वो एकदम बोला नहीं जवानी अंधी होती है। उस समय वो जो कर रहा है, मैं ठीक हूँ, आई एम राइट, हमें कौन क्या बताएगा। और वो अपनी जो है खुराफात, अपनी जितनी हरकत है सब करता है। घर वाले, बड़े माँ बाप, बड़े लोग, गुरुजन उसको समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बहुत समझाते हैं, डांटते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद भी कहता हम तो न सुधरेंगे, चाहे जो मारो चाहे पीट जाओ। तब फिर भगवान कहते हैं उसके हाल पर उसको छोड़ दो। जब उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो प्रकृति तो अपना काम करेगी। प्रकृति क्या काम करेगी? प्रकृति का काम क्या है? जो बीज धरती में बोओगी वो बीज का फल निश्चित एक दिन निकलेगा, निश्चित 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 निकलेगा। बस फर्क है, लोग उसको दूसरे ढंग से ले लेते हैं। जब कोई किसी पर अत्याचार करता है तो कहते हैं देखो ठीक कर दिया इसने इसको, उससे फल नहीं निकलता। तो लोग समझते हैं देखो अत्याचार कर रहा और ये मस्ती में है। नहीं, ऐसा नहीं, फल निकलेगा जरूर। कैसे निकलेगा इसका बहुत अच्छा गुरु जी बोला, बहुत प्यारी बात बोली गुरु ने। क्या बोला? कहा कि जैसे ये प्रश्न हमने पूछा था गुरु जी से, सीतापुर में पूछा था प्रश्न हमने, आज से 28 साल पहले। गुरु जी सीतापुर में, तो मैंने कहा गुरु जी से, गुरु जी मैं देखता हूँ जो गुंडे बदमाश जो सजा याफ्ता है, पता लगा वो मंत्री बन गए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, फलाना है, लोग उनसे जो है इनाग्रेशन कराते हैं, उनसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, उनको इतनी इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और आप कहते हैं बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। हम देख रहे, मैं देखा अपनी आंखों से। तब गुरु जी ने इसका जवाब दिया। क्या बोला? कहा फल निश्चित उनको भोगना पड़ेगा। हम लोग गुरु जी फिर कैसे देखते हो, गजरामाला लोग पहनाते हैं। कहा ये उनके पूर्ण कर्म का, सत्कर्म का फल है कि आज उनको माला पहना रहा है। अभी समय तुम समझ रहे हो कि उनको पूजा नहीं जा रहा है, ये उनके पूर्व जन्म के सत्कर्मों का फल है जो आज उनको मिल रहा है। और जो आज वो कर रहे हैं इसका फल उनको मिलेगा निश्चित। अब कैसे मिलेगा? तब उन्होंने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया। वो इधर गुरु का संग, पल भर का संग नहीं आ रहा है, इसलिए कहते हैं गुरु के साथ जब रहो, एक क्षण गुरु के संग एक क्षण कभी गवाओ नहीं। हमेशा उनसे ज्ञान की वार्तालाप करो। अपने क्या अंदर में बुराई है उसके लिए बताओ, गुरु उसको उपाय बताएगा। और अन्न का एक दाना बर्बाद नहीं करो, एक क्षण गुरु के साथ बर्बाद नहीं करो। तो क्या बताया गुरु ने? कहा उसको निश्चित फल मिलेगा। कैसे फल मिलेगा? बोला जैसे तुम पालक का बीज बोते हो, पालक का, तो पालक का बीज बो तो 15 दिन में उसका फल कहलाता है, पालक निकल आता है। गेहूं चावल का बो, अन्न का, वो 6 महीने में निकल आता है। आम का बो वो 5 साल में निकलता है। इमली को बो और देर में, अखरोट को बो और 30 साल में।
बोला इसी तरीके से जो भी बीज धरती में पड़ता है उसका फल निकलता जरूर है, चाहे वो अभी का अभी निकले, चाहे वो 15 दिन बाद निकले, चाहे वो 6 महीने बाद निकले, चाहे वो 5 साल बाद निकले, और चाहे 101 जन्म के बाद निकले। तुम कहते हो मैंने गुरुजी बड़ा रो के बड़े उससे एक्टिव कहते हैं, गुरुजी मैंने जब सोच संभाला मैंने आज तक कोई गलत कर्म नहीं किया। अरे अभी नहीं क्यों ना, पिछले जन्म में किया तुम्हें याद है? तुम एक जन्म की बात करते हो, गुरु ने बोला एक जन्म की बात नहीं करो, हम 101 जन्म की बात कर रहे हैं। तुम्हें फल मिलेगा जरूर, चाहे 101 जन्म के बाद मिले। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जब भगवान कृष्ण ने बोला धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि मुझको किस बात की सजा आपने दी है? जन्म से मुझको आपने अंधा बनाया और मेरे सामने मेरे 100 पुत्र मार दिए, किस बात की सजा है? और ये बड़े अहंकार में बोला कि मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तब आपने किस बात की सजा दी? तो भगवान के पास थर्टी थे जवाब में। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र से, क्या बस 100 जन्म होते हैं? सिर्फ क्या 84 लाख जन्म होते हैं। तुमने 100 जन्म देखा है, उसके आगे नहीं देखा। हम तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं कि तुम और उसके आगे देखो तुमने क्या किया था। तो जब भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी तब उन्होंने देखा 101वां जन्म देखा, उनको याद आई पूरी 101 जन्म में क्या था, वो क्या थे और क्या किया था। तब उन्होंने देखा कि 101 जन्म में वो एक नगर के सबसे बड़े सेठ थे धृतराष्ट्र। जो आज धृतराष्ट्र है वो 101 जन्म पहले वो नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उस नगर में अकाल पड़ गया। एक छोटा सा व्यापारी मुर्गी का, उसके जीविकोपार्जन कोई साधन नहीं, मर रहा था भूखे, तो मुर्गी के बच्चों को घास खिलाए। उसने अपने मुर्गी के 100 बच्चे धृतराष्ट्र जो उसमें नगर सेठ थे उनके पास रखा दिया कि आप सेठ जिसको रख लो, मैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए शहर जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तब ले लूँगा, अभी मेरे पास अपने खाने को नहीं तो मेरे को घास खिलाऊंगा। धृतराष्ट्र ने, जो रईस होता है 5 विकार तो सबको होते हैं, रईस को 6वां विकार होता है। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है। रईसी को 5 विकार के अलावा एक 6वां विकार होता है, वो कौन सा है? मद। मद माने क्या होता है? जैसे इतना मस्ती में रहता है, इतनी अकड़ में रहता है, उसकी गर्दन किसी आगे झुकती नहीं ना। जैसे सर जब गले में तकलीफ आती है तो पीछे पट्टा लगा देते हैं, तो गला उसका ऐसे एकदम अकड़ा रहता है, एकदम सीधे झुक नहीं पाता गर्दन, तो उसको 6वां मद होता है, वो किसी आगे नहीं झुक पाता। तो वो धृतराष्ट्र को बोला तुम उसमें देखना एक में क्या किया है। तो देखा कि उस मुर्गी जो व्यापारी था उसने अपने 100 मुर्गी बच्चों को रखाया और कहा मैं आके ले लूँगा शहर से जो लौटूंगा। 6 महीने बाद लौटा वो, तो अपने खान साहब से बोला कि इनको मुर्गी बच्चा ला दे दो जो है। और जब लिया था तो खान साहब से बोला अपने उससे इसको अंदर रख लो। उसे समझा इन्होंने खरीदा है, वो रोज एक एक बना करके इनको जब खिला गया, जब सब खा गए मुर्गी बच्चे धृतराष्ट्र, तो क्या बोला उसने कि सब तो मैंने आपको खिला दिया, मुर्गी बच्चे कहाँ से आए आपको? अब हम बोला खान साहब ने। तब व्यापारी ने क्या बोला
क्या तुम अंधे थे? 100 मुर्गी के बच्चे 100 दिन खाए, तुमने ये नहीं पूछा मुर्गी के बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और वो खाते जा रहे हो? बिना विचारे जो बोले, बिना विचारे जो खाए, सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपने जग में हो थसाए। तो तुमने सब खा लिया, पता नहीं किसका खाया तुमने। तो बड़ा कहा ये बात ठीक है। चलिए फिर देखिए, अकड़ देखिए, अहंकार देखिए, तब भी बोल रहा है। चलिए मान लिया मैंने उसकी मुर्गी खा लिए, तो इस कारण से आपने हमें अंधा बना दिया। चलिए मान लिया हमने, लेकिन मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए, इसका जवाब दीजिए। तो भगवान ने क्या जवाब दिया? कहा जब 100 मुर्गी बच्चे खा गए तो 100 साल में तुम अपना पैसा बैंक में जमा करोगे तो उसका जो है 5-10 गुना ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यही जो मुर्गी के बच्चे हैं ये तुम्हारे बच्चे बन के पैदा हुए, और महाभारत युद्ध में 100 मारे गए। जो 100 लड़के तुम्हारे मारे गए थे वो 100 मुर्गी के बच्चे थे। जो बच्चे बड़े हो गए, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, मारे गए। यह है कर्मों की गति। 101 जन्म पहले 101 जन्म पहले 101 जन्म पहले उसको जो है भोगना पड़ा ना, छूट नहीं पाया वो। 101 जन्म पहले उसको भोगना पड़ा। इसी तरीके से तुम भी जब कोई कर्म करोगे तो उसको ब्याज सहित भोगना पड़ेगा। उसने मुर्गी के 100 बच्चे खाए तो ब्याज क्या था? ब्याज था मुर्गी से उसके बच्चे बने, वही ब्याज है। तुम बेईमानी का पैसा लोगे, चोरी चमारी करोगे, किसी को सता के पैसा हड़पोगे तो क्या होगा? जितना पैसा तुम बेईमानी से कमाओगे उतना रुपए तो तुम्हारी दवाई में जाएगा, और बाद में जो इंजेक्शन घोसा जाएगा तुम्हारे 20 ठो, और जो टांग ऊपर रहेगी और हड्डी टूटी रहेगी, आए 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 मर गया चिल्लाओगे, वो है इंटरेस्ट। विथ इंटरेस्ट वसूलता है भगवान। तो भूल के भी बेईमानी से किसी को सता करके, किसी को दुखी करके किसी को पैसा नहीं हपो। आज आप देख लो, जिन्होंने भी यहां पर न कोई जाति, न कोई धर्म, न कोई, जिसने भी इस प्रकार के बदकर्म किए, किसी को हृदय को दुख दिया, कष्ट दिया, सताया, आज उसका दुगना वो भोग रहे हैं। और जब भोगते हैं उस समय लोग दया करके उनको पर तरस खा करके उनको रुपए पैसे देते हैं। तो आज जब सुबह पॉइंट चला था, भगवान ने जिसको गरीब बनाया, भगवान ने जिसको लड़का बच्चा नहीं दिया, भगवान ने जिसको कोई चीज नहीं दी, तो क्या भगवान के पास कमी थी क्या जो तुम दे रहे हो? तुम किसी को भीख दे रहे हो तो क्या भगवान के पास में पैसे रुपए की कमी थी? उन्हें दे देता उसको। तुम दे रहे हो, बोला जो भीख दे रहे हो तो अगला जन्म वही भीख मंगे रिश्तेदार बन के आओगे, और जो भीख दिए तुम्हें इंटरेस्ट से ही लौटाएंगे वो। इसीलिए लाइन आती है, एक देवे 10 पाए, लेकिन 20 का मरोठा कौन खाए? तुमने 1 लाख दान दिया तो तुम्हें 10 लाख मिलेगा, निश्चित 10 लाख मिलेगा, लेकिन 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा कौन लटकेगा? तुम ही लटकोगे ना। जो बोगे वो काटना पड़ेगा। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। इसीलिए बार बार आता है, अपनी भूल पर ध्यान दो। जो 25वां पॉइंट है, अपनी भूल ढूंढ के अपने को सुधारो, ना कि दूसरे को।
अपनी भूल ढूंढो, मैं भूल कहाँ कर रहा हूँ, मैं भूल कहाँ कर रहा हूँ। अपनी भूल आप जब ढूंढोगे तो आप देख लोगे कि आपको अपनी गलती पता, यू रियलाइज। कैसे? आप देख लो, प्रैक्टिकल देख लो। कभी आप किसी को डांट देते हो जोर से, किसी को मार देते हो, उसकी गलती नहीं ना, सिर्फ अपनी रंगबाजी में मार दिया। आपका मन आपको कचोटता नहीं, हमें मारना, बड़ा गरीब था, हमें उसे पूछ लेते। जैसे एज एग्जाम्पल, आप अपनी कार से जा रहे हैं और पीछे से रिक्शे वाला आ रहा है, ढलान है, कोई लड़का बच्चा है, आपने गाड़ी में दम ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। अब रिक्शा थोड़ी रुकेगा एकदम से, रिक्शा वाले ने टक्कर मार दिया पीछे से। अब आप उतरे, क्यों? आप तो गाड़ी वाले हो, उतरे बिना सोचे समझे उतरे, दुई छापा मारा उसको। क्यों? तुमने मेरे गाड़ी में ठोक दिया, खराब कर दिया, नुकसान कर दिया। आपने उतर के एक लफ्ज प्यार से नहीं बोला, बेटा क्या बात है, तुमने टक्कर क्यों मारी? तू बताता, बाबूजी आपने पावर ब्रेक, आपकी गाड़ी में पावर ब्रेक तो नहीं ना, ढलान में रिक्शा था, सवारी बैठी थी, ब्रेक पूरा मारा लेकिन तब भी टक्कर लगी, मेरी गलती नहीं ना। लेकिन आपने पहले दो झापा मारा और जब उसने अपनी बात बताई, भैया मेरी गलती नहीं भैया, तब आपको रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की। तो वही गलती अगर आप पहले से सोच विचार के कोई एक्शन लेते तो गलती ना होती। इसीलिए बोला गया है, जीवन में जब भी कोई कार्य करो, कोई कर्म करो, तो कम से कम 2 बार जरूर सोचो। क्यों? बोला 32 दांत है, 32 बार नहीं, कम से कम 2 बार जरूर सोचो कि जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका फल क्या होगा। जब तुम फल पर निगाह डालोगे तो कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकते, गारंटेड है ये। गलत कर्म इंसान तब करता है जब वो उसके फल का सोचता नहीं, परिणाम में सोचता है इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम में सोच लेगा तो कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। और ये इसका अभ्यास अभ्यास कैसा है? 32 दांतों का, 20 नाखूनों का जो लगा कर भी रोको। मैंने एक दिन बताया था इस बात को, गुरुजी की वाणी में आया है, कलयुग का बहुत बड़ा फायदा है, आपको बहुत बड़ा फायदा है। आपके मन में कोई गलत विचार आता है, गलत दूषित विचार आता है, आपको पाप नहीं लगता जब तक आप उसको क्रियान्वित नहीं करते। कलयुग का सबसे फायदा है कि आपके मन में कोई विचार आया, ये करें, मन तो हमेशा पागल प्रोफेसर है, गलत विचार लाएगा। तो गुरु ने बड़ा सुंदर इसका उपाय बताया। क्या बोला? कहा मन जो विचार, गंदा विचार आया तो उससे बचने का उपाय क्या है? 32 दांत का 20 नाखून जो लगा लो। कहो हम यहां से उठेंगे नहीं, हम अपनी कुर्सी से उठेंगे नहीं। मनुराम तुम्हें जहां जाना जाओ, जहां जाना जाओ। मन यहां चले, पिक्चर देख ले, फलाने को देखा है उससे मिल ले, तुम्हें जहां जाना जाओ, घूमो, मैं नहीं उठूंगा। तुम शरीर के साथ मत दो, बस शरीर के साथ नहीं दोगे। करत करत अभ्यास के जड़मत तो सुजान। गारंटीज कह रहे हैं आपको, सिर्फ आप 7 दिन अपने मन की बात को इग्नोर करो और गुरु की बात मान लो, 8वें दिन से आंख को बनाना बंद कर देगा। कहे सारा बड़ा पागल, हमने को बात ही नहीं सुनता, ये गुरुवार ने हुआ है, का फायदे के बजाने से दूसरे चले। और जो साथी संगी तुम्हारे हैं वो दूसरे को पकड़ लेंगे। जब तुम 7 दिन नहीं जाओगे ना तो वो अपने आप दूसरे पकड़, चलो छोड़ो, दूसरे पकड़े, रोज समय खराब करता है, तो बच जाओगे। और ये चीज हमने प्रैक्टिकल मेरे सत्संग के साथियों ने किया है। रात को सत्संग के बाद मेरे पास में 12 बजे तक मेरे पास बैठे रहते, मुझको जाने ही देते थे घर। कहते अपने गुरु जी आप मत जाओ, आप जाओगे
मेरी चंडाल चौकड़ी मेरे घर के बाहर इंतजार कर रही है, हमको जबरदस्ती पिला देंगे। और वो लोग 11 साढ़े 11 तक इंतजार करेंगे, 8:15 बजे बाद इंतजार करते हैं। वो लोग जो है जब इंतजार करते हुए थक जाएंगे तो 11 साढ़े 11 अपना पी पा के चले जाएंगे। तो ऐसे उसने मेरे साथ में हफ्ते भर किया, हमको जाने ही दिया। कहने गुरु जी मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, आप रुके रहिए। हम उसके साथ में पार्क में बैठे रहते थे 11-12 बजे तक, और उससे ज्ञान की वार्तालाप करते रहते। एक हफ्ते तक नहीं गया, उसके सब दोस्त जितने हैं सब कहे बड़ा वो जो है वो गुरबान होगा भी, अब बेकार उस पर जाना। दूसरी तरफ चले गए, दोस्त आज चेंज कर दिया, सुधर गया, आज भी एक बुन्नी पीता और फर्स्ट क्लास अपना है। तो सुधारना चाहोगे तो तुम सुधार सकते हो, ठीक है। बाकी मर्जी अपनी, बाकी अमित भैया बताएंगे आगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, अभी बात चल रही थी जैसे धृतराष्ट्र के बारे में कि उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि क्यों हमारे 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि तुम्हारे पुनर्जन्म का ये फल है। तो ये भाव मन में आ रहा था कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या किसी एक को भी अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ पता है? कुछ भी पता है? अब सोचो जरा, किसके पिता थे, किसके पुत्र थे, साहूकार थे कि बिल्ली थे कि चूहा थे, कुछ भी ध्यान में है? कुछ भी ध्यान में नहीं है। जब परमात्मा ने आपको ये जीवन दिया, मनुष्य की योनि दी, तो आप पिछला सब भूल बैठे और जिस करैक्टर में आपको भेजा है उस करैक्टर को आप पूरी ईमानदारी से निभा रहे। कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी है, कोई साहूकार है। तो ठीक इसी प्रकार गुरु ने यहाँ क्या बोला? गुरु ने बोला कि सत्संग में तुम्हारा जो जन्म है वो गुरु मुख से तुमको नया जन्म मिला है। तो जब तुमको गुरु मुख से नया जन्म मिल गया तो तुमको पुराने जन्म का क्यों याद है? आप सोचो जरा, आप क्यों उस पुराने कैरेक्टर में घुसे हुए हो? क्यों? क्योंकि आप गुरु की बात को सत्य मान के नहीं बैठे हो। जैसे ग्वाड़ी में कई बार बात चलती है ना कि गुरु मुख से तेरा नया जन्म हुआ, और जब तक गुरु मुख से तेरा जन्म नहीं हुआ तब तक तो मुक्त नहीं हुआ। तो जब गुरु ने तुमको नया जीवन दे दिया तो तुम क्यों उस पुराने कैरेक्टर में घुसे हुए हो? आप अपने से बात करो जरा। और गुरु क्या बोलता है? गुरु बोलता है मान न मान तू है भगवान। गुरु यही तो तुमसे बोलता है। अब आप सोचो कि गुरु ने तुमको भगवान की उपाधि दे दी, मतलब वो भगवान के कैरेक्टर में गुरु ने तुमको ला दिया। तो जब भगवान ने तुमको किसी के पिता के कैरेक्टर में लाया तो तुम उस कैरेक्टर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, उस व्यापार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तो यहाँ गुरु जब तुमसे कह रहा है कि मान ना मान तू है भगवान, तो तुम इस कैरेक्टर को क्यों छोड़ देते हो? आप पूछो अपने आप से। और फिर भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि जिस व्यक्ति को उदाहरण दिया, थोड़ा धीरा कर दिया, ये बोल क्यों रहा है? भगवान ने बोला, ठीक है भैया, भगवान ने बोला हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि भगवान ने जब तुमको ईश्वर के कैरेक्टर में भेजा है तो तुम क्यों वापस पुराने कैरेक्टर में आ जाते हो? दूसरी बात, भगवान ने बताया, कहा कि देखो जैसे कोई वकील होता है,
उसको लॉ की पूरी नॉलेज होती है, लेकिन वो वकील अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए दुगनी सजा है। क्यों? क्योंकि वो उसकी नॉलेज रखता है और जानते हुए अपराध करता है। तो जज अगर किसी नॉर्मल इंसान को नॉर्मल सज़ा देता है तो उस वकील को दुगनी सज़ा देता है। क्यों? क्योंकि तुम इसके जानकार थे। तो ठीक यही इसी प्रकार से आप सोचो कि गुरु ने तुमको भगवान के कैरेक्टर में ला दिया और बोल दिया बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। अब तुम परमात्मा के कैरेक्टर में आने के बाद अगर कोई गलत कर्म करोगे तो सोचो तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी। आप उसकी कल्पना करो। और आप रह क्यों नहीं पाते हो? क्यों? क्योंकि आप गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हो। इसीलिए तो आप उस कैरेक्टर से बार बार बाहर आ जाते हो। जैसे आप ये सोचो कि किसी लड़की की एंगेजमेंट भर हो जाती है तो वो लड़की के अंदर वो सारे स्वभाव संस्कार स्वतः आने लग जाते हैं कि वो किसी के घर की बहू होने वाली है, किसी की पत्नी होने वाली है। तो उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्वतः आ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जब तुम गुरु की वाणी को सत्य मान लोगे तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर के सारे कैरेक्टर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। और ईश्वर का कैरेक्टर क्या है? क्षमा कर देना, आर्जो, प्रेम। तो जब वो सारी चीज़ तुम महसूस करोगे तो वो सारी चीज़ तुम्हारे अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी भूल क्या होती है? हमारी भूल होती है कि हम सुधारने में लग जाते हैं कि हम बेटे को सुधार दें, भाई को सुधार दें। भगवान ने बहुत कड़ी वाणी बोली, कहा कि एक बात बताओ, तुम्हारे सुधारने से आज तक कोई सुधरा है क्या? कोई एक भी आदमी बता दो। और तो और छोड़ो, तुम खुद सुधरे हो क्या? दूसरे की तो बात छोड़ दो, तुम खुद सुधर गए? जो तुम्हारा स्वभाव संस्कार है, भगवान ने बोला, कहा कि हर मनुष्य अपना स्वभाव संस्कार लेके पैदा होता है और वो उसको कभी छोड़ नहीं पाता है। और तुम व्यर्थ का पुरुषार्थ करते हो। यहां तक बोला, कहा कि देख लो, भगवान भी क्या किसी को सुधार पाए? भगवान कृष्ण आए तो क्या वो कंस को सुधार पाए? अगर वो उसको सुधार पाते तो उसका वध करने की क्या जरूरत थी? भगवान राम आए, वो रावण को सुधार पाए? कितनी बार उसको समझाने की चेष्टा की, कितनी बार चेतावनी दी, क्या उनके सुधारने से वो सुधर गया? नहीं सुधर पाया। नरसिंह अवतार आए, हिरण्याकश्यप का वध किया, बहुत समझाया, सुधर गया क्या? तो जब भगवान किसी को नहीं सुधार पाए तो तुम इंसान होकर कैसे सुधार पाओगे? आप सोच के देखो जरा। और आप यही भूल जीवन पर्यंत करते रहते हो कि हम अपने पुत्र को सुधार दें, हम अपनी पत्नी को सुधार दें, हम अपने भाई को सुधार दें। और ये सुधारने के चक्कर में आप वो झाड़न बन के रह जाते हो। जैसे भगवान ने क्या बोला, कहा झाड़न जो होती है वो पूरे घर के कूड़े को समेटती है और उसके बाद उसको कोने में दुबका के रख दिया जाता है, उसको किसी के सामने पेश नहीं किया जाता। भगवान गुरु तुमको भगवान बना रहा है और तुम्हें झाड़न बनने में मजा आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है? तो इसीलिए भगवान ने बोला कि मंजिल तक तुमको पहुंचना है तो पुरुषार्थ भी तुमको करना है। और फिर तेरा की क्यों किसी के पचड़े में पड़ते हो? जैसे भगवान बड़ा अच्छा उस पर एक दृष्टांत बता रहे थे। बोला, कहा कि एक औरत होती है और उसको भोजन करते समय कुछ ना कुछ चोरी करके खाने की आदत होती है। वो जब भोजन करती है तो कुछ ना कुछ चुरा के खा लेती है, ये उसके नेचर में होता है। तो एक बार उस औरत को मन आया कि चलो लिट्टी बना के खाई जाए। उसको लिट्टी का शौक़ था। तो जब वो लिट्टी बनाने लगी तो उस समय उसके घर की गैस खत्म हो गई। अब चूंकि इच्छा तो तीव्र थी तो उसने सोचा क्या करूं,
तो उसने बगल में देखा कि शमशान में मुर्दा जल रहा है, तो उसने चुपके से मुर्दे की अग्नि में लिट्टी को सेक लिया, और सेकने के बाद जब लिट्टी को लिया तो वो लिट्टी गंदी हो गई। अब उसको लगा अगर घर गई तो पकड़ी जाऊंगी, अब क्या करूं? देखा सामने मंदिर है, तो वो मंदिर में चली गई, और मंदिर में किसी भक्त ने एक दिए को जला रखा था, दियलिए में घी पड़ा था। तो उसने क्या किया, उसने लिट्टी को साफ किया और घी में डुबोकर माता की मूर्ति के सामने बैठ के बड़े चाव से लिट्टी खाने लगी। अब जब वो लिट्टी खाने लगी तो ये देखकर जो माता की मूर्ति थी वो अपने स्वरूप से बदल गई। अब वो लिट्टी खा के जब गई तो अगले दिन जब पुजारी आया पूजा करने के लिए, तो उसने माता की मूर्ति का जो स्वरूप है उसको बदला हुआ पाया। अब पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि माता नाराज हो गई, कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। उसने सारे सरपंचों को बुलाया और इस बात को बताया और कहा कि माता लग रहा है हम सब गांव वालों से रुष्ट हो गई हैं, अब इनके लिए कोई ना कोई आयोजन करो, प्रतिष्ठान करो, भंडारा करो, पूजा करो, जगराता करो कि किसी तरह माता प्रसन्न हो जाए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा संकट अपने गांव में आने वाला है। सारे गांव वाले भयभीत हुए और उन्होंने उसकी सारी बात स्वीकार कर ली। कहा ठीक है, जो कुछ भी पंडित जी आप करना चाहते हो हम सब पैसे देने को तैयार हैं, आप जगराता करो, सब करो, भंडारा करो। सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी माता की जो मूर्ति का स्वरूप था वो चेंज नहीं हुआ। अब और सब भयभीत कि लग रहा है माता कुछ ना कुछ अनिष्ट करके ही रहेंगी। ये बात उस बहू के संज्ञान तक पहुंची तो उसने क्या बोला, उसने जाके पंडित जी से बोला कि मैं माता की मूर्ति के स्वरूप को वापस उनके स्वरूप में ला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मेरी शर्त ये है कि मंदिर में मैं और माता के सिवा कोई दूसरा नहीं होगा। उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। कहा ठीक है। जब वो माता के सामने मंदिर में पहुंची तो उसने माता से क्या बोला, उसने कहा माता एक बात बताओ, लिट्टी मेरे घर की और जिस अग्नि में पकाया वो शमशान की, और जिस घी में डुबो के खाया वो किसी भक्त का, तो फिर तेरा की, तू क्यों नाराज है? और जब उसने माता से ये बात बोली तो माता की मूर्ति अपने स्वरूप में पुनः वापस आ गई। तो भगवान ने भी यही चीज बोला कि तेरा की, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भय उदास? तुमने क्यों दुनिया का ठेका ले रखा है? तुम अपने कर्मों की सावधानी को बरतो ना, तुम दूसरे के कर्मों में क्यों जाते हो? आप सोचो। और यही जागृति गुरु जीवन में तुम्हारे लाता है। आप देखो, जो आदमी जितना जागृत अवस्था में है वो किसी के प्रपंच में पड़ता है क्या? बता दो जरा। वो हमेशा मौन में रहता है। ज्यादा बोलने से ही प्रॉब्लम ज्यादा है। कोई भी एक आदमी ऐसा ला के दिखा दो जो मौन में रहता हो और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, बल्कि जो ज्यादा बोलते हैं उनके खिलाफ ही ज्यादा मुकदमे होते हैं, और ज्यादा मिस्टेक्स भी आपसे ज्यादा बोलने के कारण ही होती है। और गुरु ने क्या बोला? बोलना ही है अज्ञान बड़ा। बढ़ती हुई समझ आप देखिएगा कि आपको मौन की ओर अग्रसर करती जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा जान जाती है कि ये सुधरने वाला नहीं है। और फिर कई बार बात चली है कि आपका अपना अनुभव ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। आप अपने अनुभव से सीखो कि जब भगवान किसी को नहीं सुधार पाए, किसी के पचड़े में पड़ के उसको नहीं सही कर पाए, तो तुम्हारे जाने से क्या होने वाला है? और मैं को गुम करना ही ज्ञान है। धीरे धीरे जब ज्ञान की स्थिरता अंदर आ जाएगी तो आप देखिएगा कि आप खुद को विड्रॉ करने में मजा आएगा, और अज्ञानता में
खुद को प्रकट करने में मजा आता है, बस यही अंतर है। बाकी घड़ी समय दिखा रही है। हरिओम। शिवांगी जी सुनाइए। ठीक ठीक। मोबाइल दे दो। चित्र सभी प्रेमियों को हरिओम। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और दम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और दम ना भागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। कर्म करने में तू आजाद है, फल भोगने में तू लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मैं का दिया तू जब तक जलाए, तब तक प्रभु
डूबा कभी न जहाज है, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु पर पूरा समर पड़े हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। गुरु पर पूरा समर पड़े हो तो धोखा कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संगी हो तो रावण कभी नहीं कर सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संगी हो तो रावण कभी नहीं कर सकता। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। अब तो पल पल में होता आभास है, गुरु रहता सदा अपने साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हाँ, क्या बोल रहे हैं मिश्रा जी, शुक्ला जी? क्या अच्छा लगा? सभी प्रियजनों को हरिओम राम राम। आज गुरुवाणी में मुझे ये जानने को मिला कि हम जो भी फल भोगते हैं वो हमारे पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म होता है। बहुत जैसे बढ़िया। धृतराष्ट्र को उसके 101वें जन्म का किया हुआ कर्म उसको भोगने को मिला कि वो जन्म से ही अंधा था और उसके सामने उसके 100 पुत्र मारे गए। हाँ, बहुत बढ़िया। द्वारका भी क्या होता है उनको दिया? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि यदि मन की बात को 7 दिन तक इग्नोर कर देते हैं तो 8वें दिन अपने आप मान जाता नहीं जाता। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, ये नागर भैया, राकेश नागर भैया। हमें भी ये बात बहुत अच्छी लगी जो मन की जो अगर कुछ ऐसा करने को कह रहा है तो 7 दिन तक उसकी बात मत सुनो और 8वें दिन जो है अपने आप दब जाएगा वो। तो अमित भैया की बात बड़ी अच्छी लगी कि 13 की सबसे बढ़िया चीज। हाँ, सुशीला जी क्या बता रही? इधर सीधी पीछे से सुशीला जी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा होता है ना, बिन भोगे छूटे ने कर्म गति बलवान। और दूसरी बात भैया की बात अच्छी, झाड़न नहीं बनना है, किसी कमी ना जाए, अपने अंदर देखे झाड़। हाँ, सोम भैया बोले दी। कम बोले और गुरु की बात माने क्योंकि ज्यादा बोलने से परेशानियां पड़ती हैं। है? कम बोले और गुरु की बात माने क्योंकि ज्यादा बोलने से परेशानियां पड़ती हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जगदीश भैया। बहुत अच्छा हो रहा है कि अपनी कमियों को देखो और उसको दूर करो, दूसरों की गलती को मत करो। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपकी पाठशाला बहुत अच्छी है। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, पूजा जी। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया जी। मुझे भैया जी की ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि अनजाने में की गई गलती का तो हमें भुगतना पड़ता है, बड़ा मरते हैं हमारे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हम मतलब ये करने से जब हम ज्ञान
हाँ मुझे आज बहुत अच्छी लगी। सविता जी, हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, मान ना मान तो है भगवान, और एक ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, हर एक व्यक्ति अपना स्वभाव लेकर पैदा होता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं सुधार पाता है, सुधारना नहीं चाहता है, तो उसको भगवान भी नहीं सुधार सकता है। जैसे कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को सुधारने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं सुधर पाए। श्याम भैया प्रयागराज। श्याम भैया, हाँ हाँ क्या बता रहे श्याम भैया? आपने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि कलयुग में जन्म लेने का एक बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ कि अगर मन में कोई गलत विचार, कोई गलत धारणा आती भी है, तो भगवान ने आप बताया कि आप 10 और 20 इंद्रियों का मतलब पूरा जोर लगा लो कि हम नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे, कैसे वो उनको जबरदस्ती उठा सकता है। जैसा आपने बताया कि किसी की संगत पड़ी हुई थी, ड्रिंक करना है, और सब उसके साथी जो है उसको लेने आते थे। उसने कहा कि आप 12 बजे तक गुरुजी बैठे रहिए, अपने आप भागेंगे। तो 12 बजे तक आप बैठे रहे, उसका कि अब वो कैसे छोड़ के जाए। जब 11 तक आया, नहीं आया, 11:30 तक नहीं आया, तो ऑटोमेटिक वो भाग गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप भाग गया। और दूसरी एक बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि हम सबको सुधारने में लग जाते हैं, लेकिन अपने को नहीं सुधारता। इसीलिए गुरुजी ने कहा दुनिया बदले या ना बदले, बदल जाओ तुम, इसी में है परम आनंद। बहुत बढ़िया। अमित ने कहा ना, तेरा की सबसे अच्छी बात है, एक मतलब पॉइंट है तेरा की, जो करना हो करो। भगवान को भी उसने कहा तेरा की, भगवान सीधे हो गए, टेढ़े मुंह थे सीधे हो गए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लगी। बहुत बढ़िया। हाँ रश्मि जी दिल्ली। रश्मि जी दिल्ली। एक औरत रही, वो जो है उसकी आदत रही चोरी के खाएंगे माल। तो एक खत्म हो गया। अब रोटी नहीं खा करे, कैसे काम नहीं करता। लगता हूँ नेटवर्क ही चल रहा है, शाम में ही चलिए। काला काला कोई काले इधर जाए, बोलिए बंद करिए, आप बोलिए सही बंद करें। श्याम भैया आपकी आवाज इधर आ रही है, बंद कर दीजिए इधर बंद करो उधर। हाँ रश्मि जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोलिए रश्मि जी? गुरु जी बहुत अच्छा लगा कि जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए। बाद में रियलाइज होने पर पछताने का कोई फायदा नहीं। हाँ क्या बोल रही है बगल में? हाँ बहुरानी क्या बोल रही है? हरिओम भैया। हरिओम। गुरुजी भजन सुनाना चाहती है ये। हाँ सुनाई सुनाई, 2 लाइन सुनाइए। यम आने वशो वृंदावन